कक्षा 12 भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन बंधुत्व, जाति और वर्ग तीसरा लेसन कर रहे हैं। इसमें टॉपिक आज सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। देखिए, हमने शुरुआत में परिवार के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कुल शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार हमने जाति शब्द के बारे में देखा, जो बंधुओं का एक समूह है, उसके लिए काम आया शब्द है। तो ये एक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शा रहा है। बाद में ब्राह्मणों के द्वारा धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था है उल्लेखित की गई, जिसके द्वारा उन्होंने स्वयं को पहले दर्जे पर रखा और इस व्यवस्था को उन्होंने देवीय व्यवस्था का नाम दिया और शूद्रों को उन्होंने सबसे निचले पायदान पर रखा और ये दर्जा उन्होंने जन्म के आधार पर निर्धारित किया था। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के अंदर सामाजिक आदर्श व्यवस्था का जो वर्गीकरण किया गया, उसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों ने समाज को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्होंने प्रत्येक के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित किए। ठीक है, धर्मशास्त्रों के अनुसार आदर्श जीविका के लिए क्या नियम बना दिए गए। ठीक है, ये उचित जीविका के लिए पहले वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य, और लास्ट में आ गए शूद्र। अब ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। ये ब्राह्मण के कार्य थे। ये पहला वर्ण था। दूसरा वर्ण क्षत्रियों का था, जिनका कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। ये किसके कार्य हो गए? ये दूसरे वर्ण क्षत्रियों के कार्य हो गए। और तीसरा जो वर्ण था वो वैश्यों का था। तो क्षत्रियों के जो 3 अंतिम कार्य हैं, जिनमें दान दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना, ये 3 कार्य वैश्यों के लिए भी निर्धारित किए गए। इसी के साथ साथ वैश्य कृषि, गोपालन और व्यापार का कार्य भी करें, ये उनसे अपेक्षा की जाती थी। चौथा वर्ण था शूद्रों के लिए, जो मात्र एक ही जीविका पर आधारित था, और वो जीविका थी कि उसका तीनों उच्च वर्णों की सेवा करने का कार्य है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों के आधार पर समाज की आदर्श व्यवस्था को 4 भागों में बांट दिया, जिन्हें वर्ण कहा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबका अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिया। अब ये कार्य करवाने के लिए या जो अलग अलग वर्ण के नियम निर्धारित किए थे, उन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कुछ नीतियों का भी सहारा लिया। अब ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के जो कार्य निर्धारित किए थे, चारों वर्णों के जो कार्य निर्धारित किए थे, उन कार्यों को संपादित करवाने के लिए उन्होंने जो नीतियां अपनाई, वो नीतियां क्या थी? एक तो ये था कि ब्राह्मणों ने बताया कि यह व्यवस्था एक देवीय व्यवस्था है, यानी वर्ण व्यवस्था है, उसकी उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। एक तो उसको देवी से जोड़ दिया या देव से जोड़ दिया। दूसरा, वे शासकों को ये उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था और नियमों का पालन अपने राज्य में अनुसरण करें। यानी एक तो वो नियम बना दिया, उन नियमों को, नीतियों को उन्होंने क्या कहा कि ये देवीय व्यवस्था है। दूसरा, उन्होंने राजा से अपेक्षा की थी कि वो नियमों को अपने राज्य में अनुसरण करवाए। तीसरा, उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर ही आधारित है। तो ये 3 नीतियां उन्होंने ली। ठीक है, यानी देवीय उत्पत्ति, राजा से अपेक्षा, तीसरा प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। ये विश्वास दिलाने का प्रयत्न उन्होंने किया, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। अतः इन मानदंडों को बहुता महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया। यानी ये
इस बात को बल प्रदान करने के लिए महाभारत में वर्णित कहानियों का भी सहारा लिया गया। यहाँ देखिए, देवी व्यवस्था अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धत करते थे, जो कि आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। अतः उस पुरुष के शरीर से या आदि मानव पुरुष के शरीर से क्या क्या उपजा है, उसकी बलि के कारण ब्राह्मण उसके मुख से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, वैश्य उसकी जंघाओं से उत्पन्न हुआ है, और शूद्र की उत्पत्ति उस आदि पुरुष के पैरों से हुई है। इस प्रकार का पुरुष सूक्त के माध्यम से उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया, ठीक है। तो वो एक देवीय व्यवस्था उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए, उचित सामाजिक कर्तव्य। महाभारत के आदि पर्व से एक कहानी ली गई है, वो उचित सामाजिक कर्तव्य का बोध कराती है। अब क्या है, एक बार एक ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, द्रोणाचार्य वो कुरुवंश के राजकुमारों को क्या देते थे, धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी, यानी वन में रहने वाले शिकारी समुदाय का बालक था एकलव्य, और ये जो वनवासी शिकारी समुदाय के लोगों को निषाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निषाद। तो निषाद एकलव्य द्रोण के पास आए, और द्रोण ने जो धर्म समझते थे, उन्होंने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो निषाद था। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी की द्रोण की प्रतिमा बनाई, उसे अपना गुरु माना और स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लग गया। समय के साथ साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा, ठीक है। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाए। कितने चलाए, 7, और उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा, उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अब अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया कि आपने कहा था कि वो उनका सबसे अद्वितीय शिष्य बनेगा, तीरंदाज बनेगा। द्रोण अब एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज और सिद्धहस्त नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए अपने वजन को निभाया कि कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार एक उचित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, द्रोणाचार्य द्वारा किया गया। अब देखिए, एक क्षत्रिय राजा। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था बताई थी, उनके अनुसार क्षत्रियों को राजकार्य से जोड़ा था। लेकिन क्या सभी क्षत्रिय राजकार्य से जुड़े थे, या क्या सभी राजा क्षत्रिय थे? ऐसा नहीं था। देखिए, मौर्य वंश जिसने विशाल साम्राज्य प्रशासन किया था, के उद्भव पर गर्म जोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों ने यह इंगित कर दिया कि यह क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र आज भी उनको निम्न कुल का मानता है। शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, यानी शुंग वंश और कर्ण वंश जो मौर्यों के बाद में आए थे, तो वो मौर्यों के उत्तराधिकारी हो गए। वे क्या थे? ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार क्षत्रियों का कार्य राज करना था। यहाँ उस सिद्धांत की अवहेलना हो रही है, यानी मौर्यों के बाद ब्राह्मणों का शासन आ गया है, जो शुंग और कर्ण है। कुछ राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थ और संसाधन जुटा सके। मूल बात क्या थी? मूल बात ये होनी चाहिए कि जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सके वो राजा बन सकता था या सत्ता का उपभोग कर सकता था।
राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर ही शायद निर्भर नहीं था, जिसकी व्यवस्था ब्राह्मणों ने की थी। उसके अन्य काट भी अपने को यहाँ से मिलेंगे। अन्य शासकों को देखें तो जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण उनको म्लेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय मानते थे। ठीक है, यानी शकों को ब्राह्मण क्या मानते थे? म्लेच्छ, बर्बर, अन्य देशीय। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध राजा हुआ, शक राजा हुआ रुद्रदामन। ठीक है, तो रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ अभिलेख अंकित करवाया लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी में। उसने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में उस अभिलेख पर वर्णन करवाया। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे, यानी जो म्लेच्छ माने गए उन्होंने राज्य भी प्राप्त किया, अभिलेख भी अंकित करवाए और संस्कृतीय परिपाटी से अवगत होने को भी उन्होंने साबित किया। ठीक है, इसी प्रकार अपन ऊपर देख चुके हैं कि शुंग और कर्ण ब्राह्मण होते हुए भी राजकार्य को संपादित कर पाए। अब देखिए एक और दिलचस्प बात है, सातवाहन कुल है, उनके सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। उन्होंने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के तरफ का हनन करने वाला बताया है। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को ब्राह्मण बताया है और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया, और उसने यह भी दावा किया है कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगा दी। किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे, तो यह ब्राह्मणिक व्यवस्था के विरुद्ध था। तो जैसे उदाहरण हम ऊपर देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन वंश स्वयं को ब्राह्मण वंश का मानता था, जबकि ब्राह्मण वंशीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए, जो ऐसा नहीं था। ये सारी ब्राह्मणिक व्यवस्था के खिलाफ होने वाली या उनके काट करने वाली बातें आ रही है। ठीक है, वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। जैसा कि हमने देखा है कि वह अंतर विवाह पद्धति का पालन करते थे कि नए बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। ब्राह्मणी ग्रंथों के अंदर यह था कि बहिर्जातीय बहिर्विवाह प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, लेकिन सातवाहनों ने इससे विपरीत जाकर अंतर विवाह पद्धति का पालन भी किया था, जो भी क्या था, धर्मशास्त्रों के खिलाफ थी। इस प्रकार क्षत्रिय राजा है वो भी राजकाज में उल्लेखित आए हैं, या इस समाज में या इस वंश में या यूं के भारतीय इतिहास में देखने को मिले हैं। तो हम ब्राह्मणिक या धर्मशास्त्रीय परंपरा के अनुसार देखें कि केवल क्षत्रिय राजा हुए हैं, ऐसा नहीं है। अब आगे टॉपिक अपना है जाति और सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, जाति और सामाजिक गतिशीलता। देखो ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। देखो ब्राह्मणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से या धर्म शास्त्रों के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4 वर्णों का संकेत कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ग थे जो इन 4 वर्णों में समाहित नहीं थे, तो उनका क्या हुआ? तो ब्राह्मणिक सिद्धांतों ने क्या किया, उनको जातियों में विभाजित कर दिया। ब्राह्मणिक सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित मान ली गई। ठीक है, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे, वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उन्होंने उसे जाति का नाम दे दिया। उदाहरण स्वरूप जंगल में रहने वाले निषाद, जंगल में रहने वाले क्या कहलाए? निषाद। या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों की व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था, वो अब जाति में आ गए। निषाद, स्वर्णकार ये जाति में विभाजित हो गए। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित कर दिया जाता था। यानी जो वर्णों में शामिल नहीं हुए
उनको कहाँ बांट दिया गया? जातियों में। और कभी कभी एक व्यवसाय से जुड़ी जातियों को श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम मिलता है, किंतु कुछ अपवाद जैसे मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यानी इन जातियों का, समुदायों का हमें इतिहास ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी क्या है कि हमें मंदसौर अभिलेख से हमें कुछ लेखा जोखा मिलता है, जो कि एक अपवाद है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है, जो लगभग 5वीं शताब्दी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख है। जैसा कि ऊपर आया, कभी कभी एक ही कार्य करने वाली जो जाति है उनको श्रेणियों में संगठित कर दिया गया। तो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मंदसौर अभिलेख के अंदर मिलता है। मंदसौर अभिलेख के अंदर रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे। रेशम बुनकर कहाँ के निवासी बताए गए? मंदसौर अभिलेख के अंदर लाट गुजरात के। और लाट गुजरात के थे, वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। मंदसौर किस नाम से जाना जाता था? दसपुर। ये कठिन यात्रा उन्होंने, किन्होंने, किसकी बात चल रही है यहाँ रेशम बुनकरों की बात चल रही है। ये कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की, और उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे उनके राज्य में बसना चाहते थे। कहाँ बसना चाहते थे? मंदसौर। यह अभिलेख यानी मंदसौर अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर करती थी। यानी श्रेणियां किसकी थी? जो किसी विशेष शिल्प कला में दक्ष हो जाया करते थे, वो एक श्रेणी के अंदर आते थे। कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों से भी सहभागी होते थे, या और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प क्रम से अर्जित धन सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। यानी सामूहिक रूप से उन्होंने क्या किया? शिल्प कार्य से जो धन अर्जित किया था, वो सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनाने पर भी खर्च किया था। वणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वेश्यों का कार्य बताया गया है। अन्य स्रोतों में जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम, जिसका मतलब होता है मिट्टी की गुड़िया, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। उस नाटक मृच्छकटिकम में एक नायक है चारुदत्त, जो ब्राह्मण है, ठीक है, और बसंत सेना की उसमें कहानी है। तो ब्राह्मण चारुदत्त को वणिक बताया गया, यानी व्यापारी बताया गया। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। तो वो अलग हो गया, वर्ण व्यवस्था से अलग। रेशम बुनकरों ने क्या किया? ठीक है, संस्कृत के एक अभिलेख से कुछ अंश लिया गया है। उसमें क्या कहा जा रहा है? कुछ लोगों को संगीत से प्रेम था। यानी रेशम बुनकरों की बात चल रही है। कुछ लोगों को संगीत से प्रेम था, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित है। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर और शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। इस प्रकार रेशम बुनकरों ने अलग अलग कार्य भी किया है। उपमहाद्वीप में पाए जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी यहाँ इस महाद्वीप के अंदर, यानी इस उपमहाद्वीप के अंदर जो विविधताएं पाई गई हैं, उनका एक कारण तो ऐसे समुदाय थे जिन पर ब्राह्मणिक विचारों का कभी भी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत उनको चित्रित किया जाता है। यानी संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का नाम आता है जो ब्राह्मणिक प्रक्रियाओं से दूर थे, तो उनको विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांत में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार, कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का मुख्य साधन था। और निषाद वर्ग, जिसमें एकलव्य जुड़ा था, वो इसी
वनवासी समुदाय से संबंधित था। इसी प्रकार यायावर पशुपालकों के समुदाय भी शंका की दृष्टि से देखे जाते थे, जो घूमते रहते थे, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं डाल सकते थे, क्योंकि कृषि कर्मी थे वो एक जगह रहते थे और यायावर पशुपालक वो घूमते रहते थे, तो वो अलग थे। यदा कदा इन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर हे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान तो होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है। ठीक है, अब महाभारत की कथा का एक वर्णन यहाँ दिया गया है कि जो संस्कृत से परे थे या ब्राह्मणिक प्रक्रिया से परे थे उनके बारे में क्या राय है। बाघ सदृश्य पति, यह सारांश महाभारत के आदि पर्व से उद्धत एक कहानी है। ठीक है, महाभारत के अध्यायों को पर्वों में बांटा गया, उनमें पहला पर्व है आदि पर्व, तो उससे एक कहानी ली गई है। उसमें क्या बताया गया, देखिए, पांडव गहन वन में चले गए थे, थककर सो गए थे। केवल द्वितीय पांडव जो कि भीम था, वो अपने बल के लिए प्रसिद्ध था, वो रखवाली करता रहा। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को भेजा कि वो उन मानव को पकड़ कर लाए। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उनको अवगत भी करवाया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का परित्याग कर दिया और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें और अपना आपका पुत्र मेरा पति हो। ये बात हिडिंबा ने कही। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहेंगे, रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। ये दंपति दिन भर सभी लोगों की सेवा करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने प्रण किया था कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से अलग थे जिन मानदंडों को ब्राह्मणीय ग्रंथों में स्थान प्राप्त हुआ था। तो जो ब्राह्मणी ग्रंथों से मापदंडों से परे थे उनको कुछ के अनुसार राक्षस बताया गया। अब 4 वर्णों से परे ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे और समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। अब समाज के कुछ वर्गों को जब अस्पृश्य घोषित कर दिया तो सामाजिक वैषम्य या सामाजिक विषमता और तेज हो गई। अब ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, वो पुनीत और पवित्र क्रिय थे। यानी जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े कर्म थे वो पुनीत और पवित्र हैं, अतः उनको पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों से भोजन नहीं स्वीकारते। यानी जो अपने आप को पवित्र मानते हैं वो अस्पृश्य लोगों से भोजन स्वीकार नहीं करते। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। अब दूषित माने जाने वाले कार्यों में क्या था, जैसे शवों की अंत्येष्टि करना। मृत पशुओं को छूने वाले लोग चांडाल थे। ठीक है, ये दूषित कर्म करते थे, शवों की अंत्येष्टि करते, मृत पशुओं को छूते थे, ये चांडाल कहलाते थे। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा गया। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों को स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र मानते थे। यानी जो उच्च वर्ण के लोग इन चंडालों को देखना, स्पर्श करना बहुत ही अपवित्र या अमंगलकारी मानते थे। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है कि उनको किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्या क्या उनके लिए विधि विधान थे। अब मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की क्या सूची है, देखिए। चंडालों को गांव के बाहर रहना होता था, यानी चांडाल कहाँ रहे, गांव के बाहर रहे। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करें। कौन? चांडाल फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करें। मरे हुए लोगों के वस्त्र
तथा लोहे के आभूषण वो पहने। रात्रि में चांडाल गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। चांडाल संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि भी करनी पड़ेगी, यानी चांडाल लोगों को उन लोगों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी जो संबंधियों से विहीन मरे थे। वधिक के रूप में भी उनको कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियन या फायान की बात हो रही है। फायान जो लगभग 5 शताब्दी ईस्वी का कह रहा है, का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यानी जो अस्पृश्य चांडाल थे वो जब चलते थे सड़क पर तो करताल बजाकर अपने होने की सूचना देते थे, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। यानी करताल से वो लोग समझ जाते थे कि चांडाल आ रहा है तो उनकी तरफ नहीं देखें। ठीक है। एक और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग जो लगभग 7वीं शताब्दी का है, वो कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, यानी चांडालों के बारे में कह रहा है। तो इस प्रकार उनको उपेक्षित कर दिया गया था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था, यानी शास्त्रों में उनको हीन बताया गया। तो इतिहासकार ये मानने के लिए या ये जानने के लिए प्रयासरत है क्या चांडालों ने उस व्यवस्था को स्वीकार किया। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। ठीक है। बोधिसत्व किसके रूप में? एक चांडाल के रूप में। क्या चांडालों ने अपने समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? तो ये कहानी पढ़ते हैं जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। ध्यान रखें, जातक के बारे में पहले बता दिया, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है। पूर्व जन्म कथाएं क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। तो पाली भाषा में लिखी गई एक जातक है, मातंग जातक है, तो उससे ये कहानी ली गई है। इसमें बोधिसत्व यानी पूर्व जन्म का बुद्ध एक चांडाल के रूप में दिया गया है। बुद्ध को पूर्व जन्म में मातंग जातक में एक चांडाल दिखाया गया। ठीक है। तो इसमें क्या कहानी कथा बताई गई, देखिए। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उस चांडाल का नाम क्या था? मातंग। या बुद्ध की बात चल रही है पूर्व जन्म की। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहाँ उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की बेटी से हो गई, व्यापारी की पुत्री से हो गई, जिसका नाम था दित्य मांगलिक। वो उन्हें देखकर चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। ये कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई कर दी। विरोध में मातंग ने क्या किया? व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। अब व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर कौन लेट गया? मातंग, जो कि पूर्व जन्म का बुद्ध था। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य यानी जो व्यापारी की पुत्री थी दित्य मांगलिक, उसे उन्होंने मातंग को सौंप दिया। दित्य उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आ गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय किया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाया करता था। ये कौन था? मांडव्य कुमार, जो मातंग और दित्य मांगलिक का पुत्र था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त है वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य को तथा ब्राह्मणों को दे दे। इस प्रकार की कथा है जो हमें
इस दौरान देखने को मिलती है, यानी कभी कभी हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणीय ग्रंथों में जो चित्रण है उससे कुछ अलग बात भी थी। आज के लिए इतना ही, आगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।